हेलो, ओपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है सामान्य अध्ययन रिवीजन का 8वां दिन। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है फर्न पौधों में फूल नहीं होता है। नेक्स्ट है कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है तथा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जीका वायरस का वाहक एंडीज मच्छर है। शक्ति फल केवल अंडाशय से बनता है। ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को स्नैप्स कहते हैं। न्यूरॉन मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच की जगह को स्नैप्स कहते हैं। एड्स का नामकरण 1982 में हुआ था। पित्त बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, यानी कि पित्त रस में एंजाइम नहीं होते हैं। पत्तियों के छिद्र को स्ट्रोमेटा कहते हैं। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आगे बात करेंगे संविधान से जुड़े कुछ शब्द व उनका अर्थ। सबसे पहला है समाजवादी शब्द। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है तो उसका बंटवारा भी समाज में समान रूप से होना चाहिए। संपदा में जमीन व प्राकृतिक संपदा शामिल है, अर्थात प्राकृतिक संपदा का बंटवारा सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए, सभी का समान अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ होता है लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, यानी कि भारत सरकार अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। वह किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आएगी, वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन भारत सरकार का कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देगी, यानी कि भारत पंथ निरपेक्ष है। भारत का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन भारत के नागरिक किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है तथा भारत सभी धर्मों का समान सम्मान करता है। बात की जाए गणराज्य के बारे में तो इसका अर्थ होता है शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि शासन के प्रमुख का पद वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। इसका अर्थ होता है सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वे अपने शासक का चुनाव स्वयं कर सकते हैं, अर्थात जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन, यानी कि शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता में ही निहित होती है। आगे विश्व की कुछ गुप्तचर संस्थाओं के बारे में जानेंगे। जैसे अमेरिका की गुप्तचर संस्था को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल की गुप्तचर संस्था को मोसाद कहा जाता है, मिस्र की गुप्तचर संस्था को मुखबरात कहा जाता है, जापान की गुप्तचर संस्था को नाइचो कहा जाता है, ईरान की गुप्तचर संस्था को शाबाक कहा जाता है, ईरान की गुप्तचर संस्था को अल मुखबरात कहते हैं, स्पेन की को CESID कहा जाता है, क्यूबा की गुप्तचर संस्था को DGI कहा जाता है, रूस की गुप्तचर संस्था को KGB कहा जाता है तथा भारत की गुप्तचर संस्था को RAW-IB कहा जाता है। भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जर्मनी की गुप्तचर संस्था को BND कहा जाता है। आगे बात करेंगे पदार्थ व उनके अपवर्तनांक के बारे में। जैसे वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003, इसे 1 भी कह देते हैं। जबकि बात की जाए जल के अपवर्तनांक की तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44। तारपीन का अपवर्तनांक होता है 1.48। ग्लिसरीन का होता है 1.47। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31।
जबकि बात की जाए हीरे के अपवर्तनांक की तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। इसका इम्पोर्टेंट है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। फ्लंट कांच का अपवर्तनांक होता है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54। माणिक्य का अपवर्तनांक होता है 1.76। आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण समसामयिकी के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फिशिंग कैट। चिल्का झील प्राधिकरण ने उड़ीसा के एम्बेसडर के रूप में इसे नामित किया है। फिशिंग कैट मछली मेढक सांप का शिकार करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तितली का दर्जा। कृष्णा पीकॉक, इंडियन जेजेबल तथा ऑरेंज ओकलीफ को राष्ट्रीय तितली के लिए प्रतियोगी के रूप में चिन्हित किया गया है। कृष्णा पीकॉक को, इंडियन जेजेबल को, ऑरेंज ओकलीफ को। नेक्स्ट है दुर्लभ ब्रह्मकमल पुष्प। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में दुर्लभ ब्रह्मकमल पुष्प खिला है। आगे देखेंगे एंटीसेरा। यह रक्त का सीरम है जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 के लिए विकसित किया है। हड़प्पा सभ्यता से डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य गुजरात के कोटदा के भादली स्थान से मिले हैं। ईमानदारी से की गई मेहनत जरूर सफल होती है, इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।